इसके पूर्व में किया गया था, उसको उसमें फंड देकर उसका बहुत धन्यवाद हूँ, आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं डर गया था जब हमारे उप रेल मंत्री जी सदन में थोड़े से लेकर बाहर गए थे कि मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊंगा, अपना दुख किसके पास बोलूंगा। आप आगे हैं तो मुझे खुशी है कि मैं अपनी पूरी बात उनके सामने कह पाऊंगा। माननीय उपसभापति जी, जो हमारा रेल बजट हमारे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, ये बहुत भविष्यमुखी बजट है और बड़ा ड्रीम्स का बजट है। और मैं मानता हूं कि बहुत देर के बाद ये बजट एक रेलवे के मामले में एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाली पार्टी के हाथों से बना है। इससे पहले दुर्भाग्यवश रेल विभाग पिछले 20 साल से जो अलाइड पार्टनर्स थे रूलिंग क्लासेस के, रूलिंग पार्टी के, उनके पास जाता रहा है, कभी बंगाल के पास, कभी उड़ीसा के पास, कभी बिहार के पास। और मैं आपको बताता हूं सर, रियलिटी है कि इतना ग्रॉस जो रीजनल इम्बैलेंस था रेलवे बजट में, वो हर साल हमें दिखाई देता था। ऐसे जगह पे रेलें चलाई गई, ससुराल के लिए रेल, साली के गांव के लिए रेल, और सर बहुत ही जगह पे जहां ROR रेशो -5.5 थी वहां रेलें चलाई गई और बड़ा रीजनल इम्बैलेंस रहा सर रेलवे बजट में हर साल। ये पहली बार है कि एक देशव्यापी जो बजट है उस देश को दृष्टिकोण में, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बजट पेश किया गया है। और परंतु सर इस रेल बजट के मामले में एक बात कहना चाहता हूं कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये ड्रीम्स का बजट है। परंतु जो असलियत जिंदगी की है कि ना लोग फ्यूचर में रहते हैं और ना लोग ड्रीम में रहते हैं। लोग प्रेजेंट में रहते हैं और रियल लाइफ जीते हैं, लोग रोज जीते हैं। सो इसलिए जो आने वाले समय में होगा वो देखा जाएगा कहां तक होगा। हम उसकी आशा करते हैं हमारे रेल मंत्री का जो सपना वो पूरा हो, हमारे प्रधानमंत्री सपना का पूरा हो। परंतु आज जो देश की हालत है सर, जो सर 90% लोग जिन हालतों में सफर करते हैं और जो वहां जो सुविधाओं की बहुत कमी है, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमें रेल बजट में ऊंची ऊंची बातें करने की बजाय जब तक हम अपने नागरिकों को जो विश्व स्तरीय सहूलतें हैं, यूरोप की सहूलतें हैं, वो नहीं उनको प्राप्त कर देते, उनके लिए दे देते, तब तक हमें जो बड़ी योजनाएं हैं उनको उनकी तरफ उतनी गति से नहीं बढ़ना चाहिए। हमें वी शुड रीच 90 and then we can talk of 100. Today we are sitting at 10 and we are talking of 100. सर मैं अब देख रहे हैं रेलवे में कैसे लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, करोड़ों लोग कैसे लटके जा रहे हैं, खंभों से लटके, वो डंडों से पकड़ के जा रहे हैं, बाथरूम पे बैठे हैं, बाहर रोटी खा रहे हैं। और सारे देश में जो ये समस्या है ये बहुत गंभीर है सर। मैं मंत्री से बेनती करना चाहता हूं कि इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाए। और सर दूसरी बात ये है कि पंजाब में 3 क्षेत्र हैं सर। एक मालवा क्षेत्र है जिसकी आबादी है 1.767 करोड़, और सर 2 क्षेत्र हैं माझा और दोआबा जिनकी कंबाइंड आबादी है 1.47 करोड़। सर हमारे माननीय मंत्री जी पंजाब से बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। और सर अगर आप रेल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी की बात कीजिए तो मालवा के लिए जिसकी आबादी 1.67 करोड़ है, जो रेल का जो सुविधा है वो सिर्फ 10% है। और माझा और दोआबा जिसकी आबादी 1.47 करोड़ है, वहां 90% रेल सुविधाएं हैं सर। सभी गाड़ियां जाती हैं, राजपुरा सीधा लुधियाना, अमृतसर, जलंधर जाती हैं, और बठिंडा, नाभा, पटियाला, धूरी, रामपुरा फूल, बरनाला और तपा, ये बहुत बड़े टाउन हैं। इनके इर्द गिर्द हजारों गांव हैं। इन गांव के लिए सिर्फ 10% ट्रेन की सुविधा है। माननीय मंत्री जी बैठी हमारे, उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये असलियत नहीं है सर? There is a gross regional balance sir in Punjab also. So please sir address to this problem. और सर दूसरी प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के 10 जिले, मालवा के बठिंडा, फाजिलका, बरनाला, संगरूर, पटियाला, मानसा और 10 जिले सर, उनका अपनी राजधानी से कंप्लीट डिस्कनेक्ट है सर। चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, वहां हमारी सरकार बैठती है, वहां हमारी PGI है, वहां हमारा हाई कोर्ट है, वहां हमारी एजुकेशनल हब है, मेडिकल हब है। पंजाब के 10 जिले अपनी राजधानी से पूरी तरह रेल से कटे हुए हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं बिछाई जा रही पिछले 65 साल से, राजपुरा से लेकर चंडीगढ़ तक सर 30 किलोमीटर। अगर ये लाइन बन जाती है तो पंजाब के 10 जिले
मंत्री से पूछिए, उनसे 10 जनों का अपने राजधानी से सीधा रेल कनेक्शन हो जाएगा सर। इससे सफर सस्ता होगा, सफर तेज होगा, प्रदूषण रहित होगा, और सर दूसरी बात है कि एक्सीडेंट कम होंगे। आज जो बठिंडा से चंडीगढ़ तक, बठिंडा चंडीगढ़ सड़क है सर, वहां रोज एवरेज 5 एक्सीडेंट होते हैं और 5 आदमी मरते हैं। इट इज ऑन द रिकॉर्ड सर। अगर ये 30 किलोमीटर लाइन बन जाती है तो सर बठिंडा का, गंगानगर का, सरसा का, जिसमें हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, उसका चंडीगढ़ सर कनेक्शन हो जाता है। सर मेरी ये मांग आप मान लीजिए कि सर अपनी सारी मिनिस्ट्री से पूछिए और अपनी सारे रेल ऑफिसर से पूछिए कि ये मांग कितनी जस्टिफाइड है सर। और सर दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सर दिल्ली से मालवा क्षेत्र को जो डिस्कनेक्ट है प्रीमियम ट्रेन का, सिर्फ एक प्रीमियम ट्रेन भी नहीं चलती सर, एक भी नहीं चलती। और बाकी सारे पंजाब के लिए दोआबा और माझा के लिए 25 प्रीमियम ट्रेन है सर। हमारी मांग है कि दिल्ली से बठिंडा तक बाया पटियाला, धूरी, बरनाला कम से कम एक प्रीमियम ट्रेन। मैं शताब्दी नहीं मांगता, हमारा इलाका गरीब है, मैं जन शताब्दी मांगता हूं। एक जन शताब्दी सर इसी सत्र में चलाई जाए ताकि हमारे लोगों को भी जो सस्ता सफर, आरामदायक सफर, एक तेज सफर और एक प्रदूषण सफर जो करने की वो सर सुविधा प्राप्त हो सके। सर वी आर ग्रॉसली नेग्लेक्टेड, मालवा इज ग्रॉसली नेग्लेक्टेड, पटियाला इज ग्रॉसली नेग्लेक्टेड एंड द एंटायर मालवा रीजन इज ग्रॉसली नेग्लेक्टेड सर। देयर इज अ ग्रेट रीजनल बाय सर इन टर्म्स। तो सर मेरी आपसे बेनती है कि आई कैन कम टू लोन आल्सो। सर मैं 5 बार मिल चुका हूँ देवगौड़ा साहब से, 3 बार मिल चुका हूँ श्री श्री प्रभु जी से सर, 3 बार मैं, आप याद करेंगे, मैं आपसे मिल चुका हूँ सर। नहीं सर एक बार फिर मिला सर, ब्रांडे में सर मिला, पहले दो दफ्तर में मिला सर। थैंक यू। एनीवे सर, विनोद कुमार, तो सर मेरी बेनती है कि हमारी मांग को ठुकराया ना जाए, पूरा ध्यान किया जाए सर। मैं आपसे विनती करता हूं सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।